नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल राकेश पिलोदा जुनून पे स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कंप्यूटर विज्ञान के जो 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात करेंगे। जो 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो पहले के आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके लिए जो किसी भी प्रकार के आपके एग्जाम दे रहे हैं जिसमें कंप्यूटर का सिलेबस है तो उसके लिए आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला ये वीडियो। इसके साथ साथ ही आपका जो लाइब्रेरियन की एग्ज़ाम होती है तो आप किसी भी प्रकार की लाइब्रेरियन की एग्ज़ाम हो उसमें आपका 100% कंप्यूटर पूछा जाता है। चाहे आपको किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम हो उसमें 10 से 15 क्वेश्चन है वो कंप्यूटर के पूछे जाते हैं और उन 10-15 क्वेश्चनों को अपन इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इस कंप्यूटर विज्ञान के अपन 6 या 7 पार्ट डालेंगे जिसमें आपके कम से कम 400 से 500 क्वेश्चन क्लियर करा देंगे ताकि जो भी कोई कंप्यूटर साइंस का कोई क्वेश्चन होगा तो आपका इस वीडियो से बाहर ना जाए। तो वीडियो को पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसके साथ साथ ही अपने जो पुस्तकालय विज्ञान के जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर सेट कर रखे हैं 1500 से 2000 उन क्वेश्चनों में भी आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन ऐड हैं तो उन क्वेश्चन पेपरों को भी आप देख सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। आज अपन कुल टोटल 50 क्वेश्चन करेंगे। तो अपन का जो पहला क्वेश्चन है लाइव सेशन का कि निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहते हैं। तो किसे कंप्यूटर का पितामह कहते हैं, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका चार्ल्स बेबेज। किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका रहा। तो कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किस व्यक्ति का रहा था? तो वो किसका रहा था? वॉन न्यूमैन का। किसका रहा था? वॉन न्यूमैन। डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला अपना तीसरा क्वेश्चन है कि प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका रहा। तो सर्वाधिक योगदान किसका रहा था? आपका जो ब्लूप्रिंट कंप्यूटर आया था उसे, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई। तो सर्वप्रथम जो आधुनिक कंप्यूटर है उसकी खोज कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? सन 1946 में क्या हुई थी? आपकी आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। तो जितने भी क्वेश्चन आपके लगभग क्वेश्चन है वो ओल्ड क्वेश्चन एग्जाम पहले के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ज़्यादातर क्वेश्चन कंप्यूटर के ऐसे होते हैं कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लेना है और अपनी नोटबुक में भी आप ऐड कर सकते हो। साथ साथ अगला अपना क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। तो आप सभी को पता है कि कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है। तो ये आपकी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हार्डवेयर। क्या हो जाएगा? हार्डवेयर कहलाती है, बाहरी जो हिस्से होते हैं उस कंप्यूटर के। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के स्वचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित या चिप में दर्ज सामग्री को कहा जाता है। तो इस सामग्री को क्या कहा जाता है? तो आपका कहा जाता है सॉफ्टवेयर। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का नियंत्रणक भाग होता है। तो कंप्यूटर का जो नियंत्रक भाग होता है वो कौन सा होता है? तो आपका कौन सा होता है? वो होता है आपका CPU। कौन सा होता है? CPU होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। तो कंप्यूटर का दिमाग या ब्रेन किसे कहते हैं? आप सभी को पता है। किसको कहते हैं? आपका CPU को कहते हैं कंप्यूटर का दिमाग। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन है, ये IBPS जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें पूछा गया था 2000। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो कंप्यूटर का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो कौन सा आपका? तो वो कौन सा आपका? CPU ही है। इसको थोड़ा क्या करना है? आपको ध्यान रखना है। और ये एग्जाम में आपका आया था UPSC और SSC 2013 में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है वो क्या कहलाता है। तो वो आपको क्या कहलाता है आपका? तो इसको आपको ध्यान रखना है, वो आपका कहलाता है चिप। क्या कहलाता है? चिप कहलाता है। इसके बाद अगला अपना क्वेश्चन है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था। तो इसका विकास है वो किसने किया था? तो वो आपका किया था जेम्स किल्विन ने। किसने? JS किल्विन ने इसका क्या किया था? विकास किया था इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का, यानी कि IC का। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है IC पर किसकी परत होती है। तो इस पर किसकी परत होती है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सिलिकॉन, निकिल, आयरन और कॉपर। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका सिलिकॉन की इस पर क्या होती है? परत होती है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। जो चुंबकीय डिस्क होती है उस पर किस पदार्थ की आपकी परत होती है। तो उसका बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए, आयरन ऑक्साइड, फास्फोरस पेटासाइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और सोडियम पेरोक्साइड। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? आयरन ऑक्साइड की परत होती है चुंबकीय डिस्क पर।
इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं। ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जा रहा है कि जो कंप्यूटर में किसी भी शब्द उसकी लंबाई किस में मापते हैं। तो इसके 4 ऑप्शन देंगे आपके, बाइट, बिट, मीटर और मिमी। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बिट में अपन क्या करते हैं, कंप्यूटर के शब्दों की लंबाई को मापते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मेगाबाइट में मापते हैं। तो मेगाबाइट है वो किसको मापते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके। पहला ऑप्शन है कि भूकंप की तीव्रता, जनसंख्या घनत्व है, शक्ति व्यय की क्षमता और कंप्यूटर की समर्थी। तो आपको पता है कि MB GB ये क्या होती है, पूरी कंप्यूटर की समर्थी क्षमता होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि स्टोरेज के माध्यम से क्षमता की इकाई है। तो स्टोरेज के माध्यम से क्षमता की इकाई क्या आपकी, बाइट, बिट, बग और घनमीटर। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, बाइट राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सारे एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे और अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और आप साथ साथ क्वेश्चनों के कमेंट हैं, जो आंसर है वो आप कमेंट करते रहना, ताकि कोई भी क्वेश्चन में आपका कोई डाउट हो तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार की लाइब्रेरी एग्जाम से कोई क्वेश्चन में डाउट है या PDF से संबंधित कोई जानकारी लेनी है तो अपने मेरे व्हाट्सअप नंबर पे या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ये सारे कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी प्रकार की लाइब्रेरी एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो अगला अपना क्वेश्चन है कि 1024 बाइट बराबर होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला 1 TB, 1 GB, 1 MB और 1 KB। तो ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, 1 KB हो जाएगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है कि किसी भी प्रोग्राम में बग क्या है। ये क्वेश्चन RMSSB 2013 का जो नहीं सॉरी दोस्तों RMSSB लाइब्रेरियन की एग्जाम हुई थी 2016 के आसपास, उस एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा एरर क्या होता है, बग होता है कंप्यूटर प्रोग्राम में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मेमोरी शब्द किससे संबंधित है। तो मेमोरी शब्द आपका किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लॉजिक से, कंट्रोल से, इनपुट से और स्टोरेज से। तो आपको सभी को पता है कि मेमोरी किस काम में आती है, स्टोरेज के काम में आती है। कंप्यूटर जो प्रोग्राम होते हैं उनको सेव करने के काम में आती है। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चनों की बात कर लेंगे। अगले अपने क्वेश्चन कौन से हैं, जितने भी क्वेश्चन है वो लगभग पहले के एग्जाम में पूछे गए। अगला क्वेश्चन है कि PC का अर्थ क्या होता है। तो PC का आपका अर्थ क्या होता है, व्यावसायिक गणक, निजी कंप्यूटर, व्यक्तिगत कंप्यूटर और निजी गणक। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, व्यक्तिगत कंप्यूटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा PC का मतलब। अगला अपना क्वेश्चन है कि सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है। तो सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर आपका कौन सा है, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंडक्टर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका सुपर जो कंप्यूटर है वो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। इसके बाद अगला है कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपका जो डिजिटल कंप्यूटर है वो आपका किस सिद्धांत पर कार्य करता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कि गणना, मापन, विद्युत और लॉजिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गणना के आधार पर वो क्या करता है कि कार्य करता है। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। तो सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है, लेजर प्रिंटर, जेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और डेजीवाइल प्रिंटर। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका लेजर प्रिंटर है वो सबसे तेज गति का क्या है, एक प्रिंटर है। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला अपना है कि सुपर कंप्यूटर व अन्य कंप्यूटर से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं। जो सुपर कंप्यूटर वो अन्य कंप्यूटरों से किस प्रकार से भिन्न होते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा परिकलन क्षमता एवं बृहद स्मृति भंडारण से संबंधित। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया गया है। तो जो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर हैं उनमें किस पद्धति का प्रयोग किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, द्विआधारी अंक पद्धति, दशमलव अंक पद्धति और अनुरूप गणना पद्धति और इनमें से कोई नहीं। तो आपका कौन सा होगा, द्विआधारी अंक पद्धति। द्विआधारी अंक पद्धति में आपको पता है कि कौन कौन से 2 अंक होते हैं, 0 और 1। उसको थोड़ा सा क्या करना, ध्यान रखना, क्योंकि वो क्वेश्चन बार बार आपका पूछा जा रहा है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। तो इनमें से कौन सी एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रॉन और पास्कल। तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन जो लैंग्वेज है वो एक कौन सी आपकी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि किस भाषा को फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है। तो आपको पता है कि कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन वो किस क्षेत्र में उपयोगी है, सभी को पता है, आपको पहले बात कर चुके हैं इसकी, विज्ञान, यानी कि विज्ञान से संबंधित है। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर भाषा कोबोल वो किसके लिए उपयोगी है। तो जो कंप्यूटर भाषा कोबोल है, क्योंकि कंप्यूटर लैंग्वेज से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये किसके लिए उपयोगी है आपकी कोबोल। तो ये आपकी किसके संबंधित है, व्यावसायिक कार्यों के उपयोग में ली जाने वाली लैंग्वेज है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस कंप्यूटर में भाषा का प्रयोग वाणिज्य कार्यों में किया जाता है। तो कंप्यूटर की कौन सी जो लैंग्वेज है और जिसका प्रयोग आपको वाणिज्य कार्यों में किया जाता है, तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी, कोबोल।
इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला है कि प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा। तो प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई जो भाषा है वो कौन सी हो जाएगी आपकी? 4 ऑप्शन दिए गए, फोर्ट्रॉन, पास्कल, कोबोल और बेसिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्ट्रॉन। जो फोर्ट्रॉन लैंग्वेज है वो सर्वप्रथम प्रोग्राम हेतु विकसित की गई थी। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला है कि अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। तो अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है? फोर्ट्रॉन, पास्कल, कोबोल और C++। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोबोल, क्योंकि कोबोल एक महत्वपूर्ण भाषा है। इसको थोड़ा सा इस प्रकार के क्वेश्चन है उनको ध्यान में रखना है आपको। अगला अपना कि किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है। तो किस भाषा में संभव है आपका? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कोबोल। इसका भी क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका कोबोल हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फोर्ट्रॉन, अल्गोल, पास्कल आदि जो भाषाओं को सीखने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है। तो जो ये भाषाएं हैं इनको सीखने के लिए कौन सी भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किया जाता है? तो वो आपकी कौन सी है? बेसिक लैंग्वेज है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। बेसिक लैंग्वेज का फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो उस फुल फॉर्म को भी आपको रखना है ध्यान। इसके बाद अगला अपना क्वेश्चन है कि जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किए जाने वाली, तो जो जटिल गणनाओं के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है आपका? तो जितनी भी आपकी लैंग्वेज है उनको सभी लैंग्वेज को आपको पढ़ लेना है। जो इसका प्रयोग किया जाता है फोर्ट्रॉन का। जो भी जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए जो प्रयोग की जाने वाली भाषा है वो कौन सी आपकी? फोर्ट्रॉन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्यों के लिए किया जाता है। तो जो बेसिक भाषाएं हैं उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो आपको सभी को पता है कि किस लिए किया जाता है। वो आपका किया जाता है कि प्रारंभिक सरल भाषाओं को सीखने के लिए। जो ऊपर हम अपन पढ़ के आए हैं कि जो फोर्ट्रॉन है, बेसिक या फोर्ट्रॉन है, कोबोल है, इन भाषाओं को सीखने के लिए अपन को सबसे पहले किस भाषा का सीखना जरूरी है? तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी? बेसिक लैंग्वेज हो जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादन करता है कहलाती है। तो जो कौन सी भाषा होती है जिसे कंप्यूटर समझता है, तो वो आपकी सभी को पता है कि कौन सी भाषा हो जाएगी? वो हो जाएगी मशीनी भाषा। मशीनी भाषा कंप्यूटर समझता है, जबकि ये लैंग्वेज क्या करती है? मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर देती है। अगला है कि कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है। तो जावा जो लैंग्वेज है इसके आविष्कारक कौन है आपके? तो आपके हो जाएंगे कौन? सन माइक्रो सिस्टम। जो सन माइक्रो सिस्टम है वो जावा भाषा के क्या हैं? आविष्कारक हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। इसके बाद अपन और अगले क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। अगले अपने क्वेश्चन है कि अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है। तो जो अधिकतर कंप्यूटर है वो समझ सकता है अंग्रेजी भाषा, सदस्य, उच्च स्तरीय निर्देश, बेसिक, कोई भी भाषा इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ए वाला। कौन सा हो जाएगा? ए वाला। जो अंग्रेजी भाषा के सदस्य, उच्च स्तरीय निर्देश है वो क्या आपका कंप्यूटर समझ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर ग्रिड होता है। तो कंप्यूटर ग्रिड क्या होता है? आपको इन ऑप्शन के आधार पर क्या करना है? इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कई अभिकल्पन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि विंडोज़ सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया था। जो विंडोज़ सॉफ्टवेयर है उसका निर्माण है वो किस लिए किया गया था? यानी कि IBM द्वारा, किसके द्वारा किया गया? एप्पल कॉरपोरेशन के द्वारा, विप्रो के द्वारा, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसके बाद अगला है कि ओरेकल है। तो ओरेकल एक क्या है आपको बताना है। तो ओरेकल क्या है कि डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, पुस्तकालय विज्ञान में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओरेकल क्या है कि डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। इसके बाद अगला है कि कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द जो संसाधन में प्रयोग किया जाता है इनमें से? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पेज मेकर, वर्ड स्टार और MS वर्ड। ये क्या सारे ही क्या किए जाते हैं? आपके सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा कहलाती है। जो कंप्यूटर में अपन पासवर्ड सुरक्षा होती है वो आपकी क्या कहलाती है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्या? इनकी तंत्र में अनधिकृत अभिगमन से, कि तंत्र में आपका कोई भी क्या नहीं छेड़छाड़ नहीं कर सके, इसलिए अपन क्या कर सकते? पासवर्ड सुविधा लगाते हैं। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चनों की बात कर लेंगे। अगला अपना क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करने हेतु डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है। तो कौन सा जो अनुमति देता है आपका? बिल्कुल इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका कौन सा? मोडेम। मोडेम क्या करता है? दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है, यानी कि उनका नेटवर्क कनेक्शन को क्या करता है? जोड़ता है।
ये आपका SSC 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगला है कि कोई भी कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है, तो कोई भी कंप्यूटर प्रोग्रामर है वो क्या करता है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार के चिंतन करता है। जो वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन कौन करता है, तो वो आपका करता है कंप्यूटर प्रोग्रामर। किसी भी क्वेश्चन को पढ़ो तो उसको वीडियो को रोक करके उसके बाद उसका आंसर आप खुद करके उस वीडियो को आगे यानी कि पॉज करके आप उसका आंसर दे सकते हैं। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है। ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जा रहा है, तो सबसे कौन सा देश है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। यानी कि अमेरिका जो देश है उसमें सबसे ज़्यादा कंप्यूटर हैं आपके। ये क्वेश्चन भी आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वो आपका कब मनाया जाता है, तो वो आपका मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ये भी एक क्वेश्चन 2019 में लाइब्रेरियन की एग्जाम हुई थी, उसमें आपका पूछा गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1 बाइट में होते हैं, तो 1 बाइट में आपके कितने बिट होते हैं, तो आपको ये बताना है। तो कितने बिट होते हैं आपके, ये होते हैं आपके 8 बिट। कितने बिट होते हैं, तो आपके 8 बिट होते हैं 1 बाइट में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना कि भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया कि भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बेंगलुरु। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ पे है, बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है कि पहला सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है, तो इनमें से पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका ENIAC। ENIAC क्या आपका पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। इन क्वेश्चनों को आप बार बार देखोगे तो आपको लगभग क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। वैसे आपको लगभग आते भी होंगे। और जो लाइब्रेरी साइंस के एग्जाम होती हैं उसमें आपका नॉर्मल कंप्यूटर पूछा जाता है, जबकि हार्ड कंप्यूटर नहीं पूछा जाता है। क्योंकि जब भी कोई सिलेबस जारी होता है तो उसमें बेसिक कंप्यूटर के बारे में दिया होता है, तो बेसिक कंप्यूटर से संबंधित ये सारे क्वेश्चन हैं, तो आपको ध्यान रखने हैं। कई बार क्या करते हैं कि सर हमें जो लैंग्वेज हैं वो आएंगी क्या, लैंग्वेज के 2019 में लाइब्रेरियन की एग्जाम हुई थी, सॉरी दोस्तों 2016 में लाइब्रेरियन की एग्जाम हुई थी RMSSB की, जिसमें लैंग्वेज से यानी कि कंप्यूटर भाषा से संबंधित 6 या 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस प्रकार आपको जो भी लैंग्वेज है उनको एक बार पढ़ लेना है। 2019 की एग्जाम हुई थी, जिसमें एक तो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भाषा नहीं है, तो ASCII ऑप्शन था, वो नहीं था इसमें। और एक बेसिक का पूरा नाम पूछा गया, फोर्ट्रॉन या उसका जो आविष्कारकर्ता कौन है। इस प्रकार के एग्जाम में क्या आता है, अपने लाइब्रेरी साइंस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ ही जो अपनी क्वेश्चन PDF है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो अपन ने 1500 क्वेश्चन बना रखे हैं, उन 1500 क्वेश्चन में जिस प्रकार से KVS में यदि कोई क्वेश्चन कंप्यूटर का आया तो वो भी उसी में ऐड है, या NVS में कोई क्वेश्चन आया तो वो भी उसमें ऐड है। RMSSB या किसी भी प्रकार की लाइब्रेरियन की एग्जाम हुई है, यदि उसमें 10-15 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे गए तो वो आपके क्या है 1500 या जो 2000 क्वेश्चन है उनमें क्या आपके ऐड ही हैं। तो आप क्वेश्चन वहाँ से परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं, कोई ज़्यादा कोई अमाउंट भी नहीं है। और इसके लिए आप मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो चलो अपन आज के लाइव सेशन का यहीं पे एंड करते हैं। कल इसी समय मिलते हैं 50 क्वेश्चनों के साथ। अपन 6 या 7 क्लासें करवा देंगे आपको, ताकि आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी एग्जाम होगी लाइब्रेरियन की जिसमें कंप्यूटर पूछा जाएगा तो आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे।